हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड। तो आज के न्यूज़ सिंप्लीफाइड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जरा इसे देखते हैं। सबसे पहले हम एक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद 21st एनुअल इंडिया रसिया समिट जो हुआ ही है हाल ही में, उसके विषय में जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा न्यूज़ को देख लेते हैं। देखिए, आज के द हिंदू में खबर आई थी जिसका हेडिंग था इंडिया रसिया रिन्यू मिलिट्री पैक्ट। भारत और रसिया ने अपनी जो मिलिट्री पैक्ट थे उसे फिर से रिन्यू कर दिया है अगले 10 सालों के लिए। तो इसी न्यूज़ पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जाकर, और साथ ही साथ देखते हैं जो हमारे ये न्यूज़ हमारे लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स लेवल पे, और साथ ही साथ मेंस में अगर देखें तो जीएस पेपर 2 का कुछ सिलेबस ये पार्ट कवर करता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, न्यूज़ में कहा गया है कि भारत और रूस के बीच में जो 21st एनुअल समिट हुई है वो दिल्ली में 6 दिसंबर को कंप्लीट हुई है। एक बहुत ही शॉर्ट विजिट पे रशियन प्रेसिडेंट इंडिया को आए, 6-7 घंटे इंडिया में रुके और कुछ मीटिंग करके कुछ डील वगैरह करके फिर वापस चले गए। तो ऐसे में समझिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो देखिए क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए इसमें। और देखिए, पहली बार भारत और रसिया के बीच में 2+2 डायलॉग हुआ। ये 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग से पहले भी आपने सुना होगा, भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता रहा है। ऐसे में भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और रशिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच में भी एक अलग से बैठक हुई और कुछ समझौते भी हुए जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। देखिए, और साथ ही साथ ये समझना जरूरी है कि भारत और रसिया के बीच में ये सोचिए 21st है, मतलब 20-21 सालों से ये मिनिस्ट्रियल डायलॉग चलता आ रहा है। हमेशा ही दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हर बार मिलते हैं। हर बार क्या होता है, रोटेशन बेसिस पे होता है। कभी ये रसिया में हुआ, जैसे कि इस बार अगर ये इंडिया में हुआ है 21st, तो अगली बार ये 22nd जो होगा ये हमारा होगा रसिया में। अल्टरनेट करके एक बार यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ जाते हैं, दूसरी बार वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ जाते हैं। तो अल्टरनेटिव बेसिस पे हम देखते हैं कि ये होता रहता है। लास्ट ईयर हमने देखा था 2020 में जो पेंडेमिक हुई थी हमारी कोविड-19 की वजह से, ये हमारा समिट नहीं हो पाया था। उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट पहली ऐसी इंडियन कंट्री है जहाँ पर पेंडेमिक के बाद में विजिट करने आए हैं, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम क्या है। देखिए, इस मीटिंग से क्या क्या बातें निकल कर आई हैं जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है और रसिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात, इंडिया और रसिया के बीच में जो मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन था उसे अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब 2021 से आगे बढ़कर 2031 हो चुका है। तो समझिए कि भारत और रसिया के संबंध और भी बेहतर हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो AK-203 असॉल्ट राइफल है, अभी तक हमने AK-56 AK-47 सुना था, अब AK-203 है असॉल्ट राइफल, जिसकी डील हुई है रसिया के साथ, जो अगले कुछ दिनों में कुछ सालों में इंडिया को रसिया प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हुई है, एक नई कॉन्सेप्ट आई है, ये है हमारी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। जो RELOS है उसके बीच में क्या होता है, जरा इसे समझते हैं। देखिए, RELOS में जो दोनों देशों के जितने भी लॉजिस्टिक और फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, खास करके नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, सारी चीज़ों पर वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोचिए, एक दूसरे के लॉजिस्टिक को शेयर करना नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही साथ और कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुई है, देखिए, रशियन प्रेसिडेंट, जैसा हमने लास्ट टाइम वीडियो में भी कहीं आपसे डिस्कस किया था कि S-400 की डील हुई थी इंडिया के साथ और S-400 इंडिया को डिलीवर होने वाला था। तो ऐसे में रशियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि अगले 10 दिनों में भारत को पहली S-400 जो हमारी डिफेंस सिस्टम है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। आगे देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत और रसिया के बीच में 5000 करोड़ रुपीज़ का, जो हमने AK-203 असॉल्ट राइफल की बात की, उसके लिए एक समझौता हुआ है। और दोनों देश मिलकर इंडिया में कहाँ पर, अमेठी के पास एक कोरबा जगह है, अमेठी UP वाला, वहाँ पर एक ज्वाइंट वेंचर के तहत जिसका नाम है IRRPL, इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर ही 6.1 लाख 203 असॉल्ट राइफल बनाए जाएंगे। तो समझिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया और रसिया के बीच में समझौते से। तो यहाँ पर आकर हम देखते हैं, यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। आगे मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक या न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.